हेलो। आज का वीडियो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। आज का क्या टॉपिक है हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है भाई। प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड एज अ न्यूट्रिशन बाय द बॉडी। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ब्रोकन डाउन होता है, मतलब टूटता है एक सिंपल केमिकल सब्सटेंस में, और वह एब्जॉर्ब होता है एज अ न्यूट्रिशन, मतलब बॉडी में हमारा न्यूट्रिशन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। अब पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इन यहाँ तो हम लोग पूरा एकदम पार्ट्स का डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि हमारा मेडिकल में और बीएससी नर्सिंग में हमारा जो होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन अराइज होता है कि माउथ में क्या प्रेजेंट रहता है। तो एक एक पार्ट के बारे में, एक एक पार्ट के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो हम लोग का प्राइमरी फंक्शन जो होता है, मतलब जेन्युइन जो फंक्शन होता है, वो बस यहाँ देखेंगे। माउथ का क्या फंक्शन होता है? फूड को च्यूइंग करके, मतलब चबा के उसको ब्रेक डाउन करना माउथ का फंक्शन होता है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक पैसेज के रूप में, पासवे के रूप में काम करता है, जो कि फूड को माउथ से इसोफेगस तक ले जाता है। फिर इसोफेगस भी एक ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड लिक्विड को माउथ टू स्टमक। मतलब इसोफेगस का भी काम है कि वो फूड एंड लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करता है, माउथ से ले जाता है और स्टमक तक। ये जो इसोफेगस है, माउथ से देखिए स्टमक तक फूड को ले आया। फिर हमारा लीवर का क्या फंक्शन होता है? लीवर हमारा बाइल प्रोडक्शन में मदद करता है, और यह फूड डाइजेशन करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जो ये लीवर होता है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है, इसमें बाइल फॉर्मेशन होता है, और फूड को डाइजेस्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। फिर गॉल ब्लैडर का क्या काम होता है? ब्लैडर का क्या काम होता है? ब्लैडर जो होता है बाइल को स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट करता है। ये जो ग्रीन वाला है वो बाइल को स्टोर करता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है बाइल का? लीवर में। लेकिन स्टोर कहाँ होता है बाइल का? गॉल ब्लैडर में। और वो स्टोर करता है एंड कंसंट्रेट करता है बाइल को। देन स्टमक का क्या काम होता है? स्टमक का काम होता है फूड को स्टोर करना। मतलब कुछ देर जब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड ना जाए तब तक हमारा स्टमक का यूज़ होता है, स्टमक में यूज़ होता है, फूड स्टोर रहता है हमारा। फिर वही पेनक्रियाज क्या काम करता है भाई? पेनक्रियाज हमारा काम करता है इंजाइम्स को सिक्रीट करता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को, मतलब इंजाइम सिक्रीट करता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है भाई? हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को हमारा एब्जॉर्ब करता है। अब हम चलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हेल्प करता है डाइजेशन में भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है एंड एब्जॉर्ब, इसमें न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब भी होता है एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। अब एनएस क्या होता है? एनएस जो हमारा ये जो पार्ट सबसे लास्ट वाला दिख रहा है उसको हम लोग एनएस बोलते हैं। एनएस क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को फीसेस, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारा फीसेस होता है उसको रिमूव, एग्जिट पॉइंट, मतलब उसको रिमूव करने में सबसे एग्जिट पॉइंट यही होता है। फिर हम लोग देखेंगे देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मतलब फूड के जाने के 4 स्टेजेस होते हैं। क्या क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। इंजेशन में हम लोग क्या करते हैं भाई? इंजेशन में हम लोग टेकिंग इन फूड, मतलब फूड को लेते हैं मुंह में, उसको हम लोग इंजेशन बोलते हैं। अब डाइजेशन के बारे में तो हम लोग पढ़े ही हैं। ये डाइजेशन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फूड को और वह न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करता है। फिर हमारा एब्जॉर्प्शन का क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्ब करना, मतलब आप लोग न्यूट्रिशन जो हमारा होता है, जो फूड के थ्रू मिलता है उसको हमारा एब्जॉर्ब करता है, सेल में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वो एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। ईजेशन मतलब जो हम लोग फीसेस रिमूव करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो रिमूव करते हैं उसका रिमूविंग काम आता है, रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेसेस, मतलब जो बचा हुआ वेस्टेज को रिमूव करता है। अब हमारा लेयर्स क्या होता है भाई एलिमेंट्री कैनाल का? एलिमेंट्री कैनाल को ही हम लोग, मतलब अगर आपको एलिमेंट्री कैनाल का लेयर्स के बारे में पूछे, मतलब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का लेयर्स के बारे में वो पूछ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के 4 लेयर्स होते हैं। सेरोसा सबसे पहले, उसके बाद मस्कुलैरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, उसके बाद होता है हमारा म्यूकोसा, जो कि हम इधर पढ़ा है म्यूकोसा। अब हम लोग एक एक करके लेयर्स के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। सेरोसा
सेरोसा जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है, मतलब सबसे पहला लेयर जो होता है हमारा सेरोसा होता है। ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ मेसोथीलियम विथ स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू। मेसोथीलियम का बना होता है एंड थिन मेसोथीलियम का बना होता है एंड स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ये जो येलो वाला पार्ट है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है एंड मेसोथीलियम का बना होता है। अब इससे जो अंदर वाला पार्ट है वो पर्पल वाला पार्ट वो मस्कुलरिस लेयर है। ये किससे बना होता है? ये स्मूथ मसल का बना होता है। अब आप लोग ये ऐसे याद कर लीजिए, मस्कुलरिस जो लेयर होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है। ये याद हो गया आप लोग को। अब सब म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, ये जो पिंक में डॉट डॉट लेयर है वो सब म्यूकोसा वाला लेयर है। फॉर्म बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू, मतलब यह लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। एंड इसमें क्या क्या पाया जाता है? नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल, मतलब इसमें नर्व्स भी पाए जाते हैं, लिम्फ वेसल भी पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे आगे, लास्ट लेयर हमारा है म्यूकोसा। म्यूकोसा जो हमारा होता है इनर मोस्ट लेयर, जो ये वाला पार्ट है हमारा म्यूकोसा है, ये सबसे इनर मतलब अंदर का लेयर होता है। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स रग इन द स्टमक, मतलब जो हमारा ऐसे जो रेगुलर मतलब ऐसे, बट इरेगुलर मतलब इरेगुलर फोल्ड बनाता है जो कि स्टमक में पाया जाता है, उसको हम लोग रोगैय कहते हैं। एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई, मतलब स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स भी प्रेजेंट रहता है, वो उसको हम लोग बोलते हैं विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा प्रेजेंट रहता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। विलाई जो होता है वो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। अब हमारा लास्टली हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का? इंजेस्ट फूड, मतलब भोजन ग्रहण करना, मतलब भोजन को लेना, खाना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने में फंक्शन होता है, खाने में। ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू न्यूट्रिशन मॉलिक्यूल, मतलब हमारा फूड को ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिशन में, मतलब फूड जो होता है फूड को हमारा ब्रेक डाउन करता है न्यूट्रिशन में। अब एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो हमारा ब्रेक डाउन करता है मॉलिक्यूल को न्यूट्रिशन में, उसको एब्जॉर्ब भी कराता है, ब्लड में एब्जॉर्ब कराने में भी हेल्प करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट द बॉडी ऑफ इनडाइजेस्टिबल रिमेन्स, मतलब बॉडी में जो इनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको हटाता है। देन आपको मेरे चैनल का नोट्स एंड आपको मेरे चैनल का समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी कि एक एक करके कि डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या अंदर में क्या होते हैं प्रेजेंट, उसका फंक्शन क्या होते हैं, etc। देन इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।